धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ नामक प्रकरण से। आज का विषय है आस्तिकता अर्थात ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास मानवीय नैतिकता का मेरुदंड है। उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कर्म फल सिद्धांत आस्तिकता से जुड़ा हुआ है। तत्काल कर्मफल न मिलने की छूट देकर मनुष्य की निजी गरिमा परखी गई है। अन्यथा तत्काल कर्मफल की व्यवस्था रही होती तो मनुष्य दंड भय से एक जैसे बने रहते और उनका निजी स्तर निखर न पाता। कर्मफल तत्काल मिलते न देखकर लोग इस भ्रम में पड़ते हैं कि वे सदा ही अपनी चतुरता से बचे रह सकते हैं और मनमानी, स्वार्थपरता एवं अनीति में लगे रह सकते हैं। इसी भ्रम में मनुष्य कुमारगामी बनता है। अस्तु जनमानस में ईश्वरीय शासन की आस्था दृढ़तापूर्वक जमी रहनी चाहिए। उसके सर्वव्यापी, निष्पक्ष, न्यायकारी मानने से कर्मफल, परलोक, पुनर्जन्म के तीनों सिद्धांतों पर विश्वास जमता है। यही वो आत्म नियंत्रण है जिस अंकुश से मनुष्य स्वेच्छापूर्वक सन्मार्गगामी बना रह सकता है। इस आस्था को गंवा देने पर मन पर अनीति के प्रति निर्भयता उत्पन्न हो जाती है और राजदंड से बच निकलने की तरकीबें भिड़ाकर मनुष्य लुक छिप कर कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। ईश्वर उपासना की आवश्यकता प्रधानतया इसलिए है कि नियामक सत्ता के अनुग्रह का लाभ और रोष का भय बना रहे, ईश्वरीय आदेश की स्मृति बनी रहे, उस जैसा उदात्त और व्यापक बनने का लक्ष्य ध्यान में रहे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पर उसके वर्चस्व का अंतःकरण में उतरने का दिव्य अनुदान मिलता रहे। यहाँ ये भी स्मरण रखा जाए कि पूजा पाठ के कर्मकांड मात्र से पाप कर्मों के दंड से बच जाने और पात्रता न होते हुए भी मनचाही कामनाएं पूरी होते रहने की प्रचलित मान्यताएं सर्वथा निरर्थक हैं। अग्नि की समीपता से अग्नि जैसी विशेषता प्राप्त करना ही आस्तिकता एवं उपासना का प्रमुख लाभ है। इस विश्वास के स्थिर रहने एवं परिपुष्ट रखने के लिए मन पर जमने वाले कसाय कल्मशों को नित्य धोने के लिए उपासना नित्य कर्म में सम्मिलित रहनी चाहिए। अपने परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। गायत्री माता को ईश्वरीय सत्ता का, मानवीय आदर्शवादिता का प्रतीक मानकर उसके चित्र के सम्मुख नित्य मस्तक झुकाना, न्यूनतम 5 मिनट इस सद्बुद्धिदायक मंत्र का मानसिक जप एवं सविता देव के प्रकाश का नित्य ध्यान अपने संबंधियों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आस्तिकता का वातावरण हर घर में, हर मनुष्य के मन में बना रहे, इसके लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ का। इस संदेश को मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।